श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में जब भगवान शिव ने पार्वती जी से सुधाया कि हे पार्वती, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया था। इस बात को सुनकर के पार्वती जी आश्चर्यचकित हुई और उन्होंने भगवान शिव से प्रश्न किया, महाराज मुनि ने श्राप क्यों दिया? भगवान रमापति ने कितना बड़ा अपराध किया था कि उनको श्राप दिया? ये प्रसंग आप मेरे कृपा करके सुनाइए। तो भगवान शिव बड़े जोर से हंसे और उन्होंने कहा, देवी न कोई ज्ञानी है न कोई जो है मूढ़। राम जी जब जिसको चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं वैसा कर देते हैं, तब वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि रे मन, मद और मान को छोड़ करके भव के नाश रघुनाथ जी का भजन कर। प्रेमी सज्जनों, ये बालकांड दोहा नंबर 124 क और ख, दो दोहा हैं, इसके चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण हो। मंगल भवन अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पार्वती जी ने नारद जी को ज्ञानी कहा था। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। ज्ञान और ज्ञानी पर महाराज इतनी आस्था देख करके शिव जी बड़े जोर से हंसे। भाव है, कभी तो तुमने सांप की बात सुनी है? उनके साथ तो बड़े बड़े कौतुक हुए हैं जो हम आगे कहेंगे, तब तो तुम और भी चकित होगी पार्वती। अथवा इस समय तुम अपने उपदेश की बात सुन करके चकित हुई हो, अपनी बात भूल गई कि तुमको कैसा भारी मोह हो गया था जब सती के शरीर में थी। तुम भी तो ज्ञान मान रही हो, पर मोह पिशाच ने तुम्हें ऐसा ग्रसा किस जन्म में साथ छोड़ गया। महाराज आज भी लगा हुआ है। अथवा माया का प्राबल्य विचार करके हंसे कि तुम तो नारद की कहती हो। नारद के जो है बाप ब्रह्मा को और मैं भी तो मोह के बस हो, अनेक नाच नाच चुके। भगवान की इच्छा प्रबल है देवी, हर इच्छा भावी बलवाना। ज्ञानी मूढ़ न कोई। भाव यह है कि ज्ञानी अथवा मूढ़ कोई नहीं। भगवान शिव एक बड़े भारी ज्ञानी है, लेकिन महाराज करे ज्ञानी की कोई जो है स्थिति नहीं है। जब भगवान चाहते हैं तो ज्ञानी बना देते हैं। नारद की बात जो महाराज कहने लगे, ज्ञानी मूढ़ न कोई, हर इच्छा भावी बलवाना। भाव है कि ज्ञानी अपना अथवा मूढ़ कोई नहीं है। ज्ञान और मोह दोनों के प्रेरक कौन है? राम जी। यह सब रघुनाथ जी का खेल है देवी। जब जिसको जैसा चाहें बना दें, क्योंकि भगवान की महिमा बड़ी विचित्र है। मस कही करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन। अस विचार तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। देवी, भगवान तो मच्छर को ब्रह्मा बना दे और ब्रह्मा को मच्छर बना दे। तो महाराज ऐसा विचार करके, संशय का त्याग करके राम जी का भजन करते हैं, वही प्रवीण है। क्योंकि बंद मोक्ष पद सर्प पर माया प्रेरक शिव। बांधने वाला भी, मोक्ष देने वाला भी महाराज, और माया के ऊपर, सर्प के ऊपर महाराज माया को प्रेरित करने वाले भगवान शिव, भगवान राम। ध्रुव जी को ले लीजिए, ये बिल्कुल निरे अबोध बल।
5 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव की। श्रीहरि ने अपने वेदमय शंख से उनके कपोल को छू करके उनको तत्काल ही दिव्य वाणी प्राप्ति करा दी, सारी विद्याओं की ज्ञाता बना दी। ब्रह्ममयीन कम्बुनाम स्पर्शम बालम कृपया कपोले, यानी जो है जीव को ज्ञान की सीमा बना देने पर उसे अपना ज्ञान अभिमान हो जाता है, तब भक्त वत्सल तुरंत ही उस अभिमान को तोड़ने का उपाय रच देते हैं, जिससे उसका अभिमान टूट जाए और सुधर हो जाए, शुद्ध हो जाए। भूला में न मैं बरा सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहो। महाराज कह रहे हैं कि सेवक पर ममता अद्भुरी। जैसे महाराज बच्चे को अगर फोड़ा हो जाए तो माँ जो है महाराज निर्दयी होकर के उस फोड़े को कटवा देती। बच्चा जब तक रोता है उसको ज्ञान नहीं। ज्ञानी और मूढ़ का ज्ञानी हो जाना जल्दी नहीं होता महाराज, और ज्ञानी को मूढ़ हो जाना भी बड़ा मत कठिन है। लेकिन ज्ञानी नारद को क्षण भर में मूढ़ बना दिया। माया विवश भय मुन मूढ़ा, और क्षण भर में ही ज्ञानी बना दिए। हरि माया जब दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तो भगवान शिव कह रहे हैं ज्ञानी मूढ़ न कोई, अर्थात चराचर जीव जड़ चेतन मिले हुए हैं। इसी से कोई न तो शुद्ध ज्ञानी है और न कोई शुद्ध मूढ़ है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान तो एक ईश्वर में ही है। कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान तो केवल एक भगवान के अंदर, और मूढ़ता जो है माया में है, और ईश्वरांश जीव है माया के बस है। इससे न ज्ञानी ही है न मूढ़ी है। ज्ञान अखंडो एक सीताबर, और माया बस जीव सच चाचर। रघुपत का भाव यह है कि भगवान रघु यानी जीव के स्वामी हैं, अतः जीव का धर्म है प्रभु के सम्मुख रहे, जिसमें प्रभु की माया को रोके रहे, जिससे वह जीव अज्ञानी न बने, सज्ञान बना रहे। जब जीव अपना धर्म छोड़ करके श्री राम जी के विमुख हो जाता है तो प्रभु की कृपा रुक जाती है। जब प्रभु की कृपा रुक जाएगी तो मूढ़ हो जाएगा। महाराज ज्ञानी पुरुष बहुधा मूर्खता नहीं करते हैं, परंतु महाराज ईश्वर जब जिसको जैसा चाहे वैसा बना दे तो मूर्खता भी करेंगे। इस प्रसंग पर महाराज शंका उठाई जाती है कि जब रघुनाथ जी ने बनाए ही प्राणी ज्ञानी और मूढ़ बनता है तो प्रयत्न पूर्वक साधन करने की क्या आवश्यकता है? हम क्यों ज्ञान के लिए भागे? तो व्यर्थ ही हो जाते हैं। इस पर जो है कुछ विचार किया जाता है। यह सिद्धांत, और इसमें संदेह नहीं कि एकमात्र भगवान ही सर्वेश्वर और सर्वशक्तिमान है। उनकी इच्छा के बिना, उनके सहारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तब बिना उनकी इच्छा के ज्ञानी मूढ़ तो बन ही कैसे सकता है? वे ही चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बनाने वाले हैं। इसलिए संसार के सब योगक्षेम को भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए। केवल भजन ही करना चाहिए। एकमात्र उन्हीं की कृपा एवं सन्निधि का अनुभव करते हुए निरंतर उन्हीं में स्थित रहना चाहिए। महाराज ज्ञानी मूढ़ न कोई, ये जो है पूरी चर्चा आप आज नहीं सुन पाए हैं। ये तो सिद्धांत की बात हुई, व्यवहार की बात लिखी है। भगवान जो किसी को ज्ञानी या मूढ़, जड़ व चेतन बनाते हैं तो क्या केवल अपनी स्वतंत्र इच्छा से बनाते हैं? कुछ और कारण होता है? क्या उनकी इच्छा विषम होती है? क्या उनकी कृपा सब पर समान नहीं? परंतु ये कैसे संभव है? वो सब पर समान कृपा रखते हैं, सबका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रार्थना महाराज पूर्ण करते हैं, जिससे परिणाम में उसका कल्याण हो। जीवों के शुभाशुभ कर्म और अधिकार के अनुसार उनकी विधि व्यवस्था होती है। शुभ अशुभ कर्म अनुसारी, ईश दे फल हृदय विचारी। जिन्हें अपने कर्तव्य का अभिमान है उन्हें कर्म बंधन में रहना ही पड़ता है, परंतु जिनमें कर्म बंधन का परित्याग करके भगवान की शरण हो गया वो भक्तवत्सल भगवान ही है उसके लिए।
अभय वाणी है भगवान की, योग क्षेमम वहाम्यहम। नारद के जीवन में भगवान की शरणागति है। जब जब उनके मन में शरणागति से विपरीत कोई भाव आया, तब तब भगवान ने उसे दूर किया। मूल में ही है कथा आती है। काम पर विजय पाप करने के पश्चात क्रोध न आने के कारण नारद के मन में अभिमान आ गया, जो शरणागत विरोधी है। भगवान ने देखा कि भाई इनको तो अभिमान हो गया है, तो महाराज उनको ऐसी दशा कर दिया कि उन्होंने कहा, बेग समय डारी हूँ पारी, हमारे सेवक हैं इनके महाराज, इन्हें रास्ते पर लाना है। मिले जिससे इन्हें शिक्षा वही साधन जुटाना है। भगवान ही सब कुछ करते कराते हैं महाराज, लेकिन उनको कोई दोष नहीं। फिर उनकी दशा हुई वह सोनोलगंत में। महाराज भगवान हंसते हुए कह दिया कि हिसाब देने में ऋषि का कोई दोष नहीं था, भगवान की इच्छा ही ऐसी थी। वास्तव में भगवान को अवतार लेकर के लीला करनी थी। उसके साथ यदि सेवक में मूढ़ता कहे हुए वचन भी सफल हो जाए तो मनोरंजन की सामग्री बन जाएगी। महाराज केवल यह वाणी से कह करके लोग अपने पापों का समर्थन करते हैं। महाराज नारकी जीव है, अभी बहुत दिनों तक संसार में भटकना अवशेष है, क्योंकि भगवान की इच्छा से कोई अच्छा कर्म बन जाता है तो उसे हम अपना किया हुआ मानते हैं, और बुरा कर्म भगवान के थोप देते। को ध्यान रख करके चाहिए, तत्वज्ञानी ऊंचे भक्तों का सिद्धांत है कि उनको पापी हृदय समझ नहीं सकता, पहले वो प्रयत्न करके गुण तुम्हार समझे निज दोषा, यानी भगवान का गुण समझे, दोष अपना समझे। अगर कुछ अच्छाई आ गई तो भगवान की कृपा है, अगर मूढ़ता आई है तो अपना दोष है। ज्ञानी और मूढ़ उपमानों का एक ही धर्म ठहराया है महाराज, साधारण विषयी जीवों के लिए नहीं है। सती जी, पार्वती जी, नारद जी, गरुण जी, लोमस जी और महान भगवत भक्तों के लिए वचन है कि माया बस फर छिन्न जड़, जीव की ईश समान, चाहे ईश्वर के समान ही जीव क्यों न हो, माया में फंस जाता है। महाराज भारद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भारद्वाज सादर सुनो, यानी जहाँ जहाँ भक्ति और ज्ञान का मेल होता है वहाँ शिव पार्वती का, और जहाँ भक्ति और कर्म का मेल होता हो वो सुंडी और गरुड़ का संवाद, और जहाँ कर्म की प्रधानता होती वहाँ पर याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी का संवाद। कह रहे कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनो। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि से कहते हैं, राम गुण गाथा सुनो, राम जी को भजो, यह उपदेश देते हैं। इस उपदेश में गोस्वामी जी स्वयं भी सम्मिलित हो जाते हैं। ये उपदेश उन्हें भी कर रहे हैं, हे तुलसी मान मत छोड़ करके रघुनाथ जी का भजन कर, जिससे तेरा भी भव भंजन हो जाए, भव छूटे, क्योंकि रघुनाथ जी भव भंजन है। भज तुलसी तज मान मत, मोह मान और मद ये सब भजन के बाधक हैं। मान मद में भजन नहीं बनता, इसी से इनको त्याग करके भजन करने को कहते हैं। जैसे महाराज खेत किसान लोग निकाई करते हैं तो महाराज उसमें से घास फूस निकाल देते हैं, जो अन्न है वह पड़ा रहता है। किसी निरामय चतुर किसाना जिम बुध तजय मोह मद माना। तात्पर्य यह है कि मोह मद मान नारद ऐसे महात्माओं को भी दूषित कर देता है, जैसा आगे कथा में दिखाएंगे। अतएव इनसे जो है सदा डरते रहना, दूर रहना चाहिए। गोसाई जी अपने मन को सावधान करते हैं कि हे मन तू मान मत छोड़ करके भजन कर। भाव है कि भजन करने में भी तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, बिना भगवान की कृपा से भजन नहीं होती, उसकी कृपा से ही तुम भजन करते हो। अतः भजन से तुम्हें कुछ नहीं है, इसलिए मान मत छोड़ने को कहते हैं। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।